हेलो जी, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में वेलकम कर रही हूँ आप सबका। वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपहर के टाइम से। हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आए थे, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ना आप लोगों को। तो मामा मामी आए थे। मामा जी की फेवरेट है पापड़। तो यहाँ पे मैं पापड़ सेक रही हूँ। और आज तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा डाउन है, तो वही ऐसे ही आएगी लटकती फटकती। आप लोग एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, मतलब कि आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना। वो है ना, तबीयत ख़राब होती है जब ऐसे ही हाल होते हैं थोड़े ठीक है। तो यही है, मैंने सोचा चलो वॉइस करके वीडियो तो डालूं, क्योंकि वीडियो नहीं जाता तब भी मन एकदम ऐसा रहता है, टेंशन सी रहती है कि काम नहीं हुआ काम नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो वीडियो एडिट करते हैं और आप लोगों के पास में व्लॉग पोस्ट करते हैं। दिन में गया नहीं तो नाइट में ही सही, नाइट में तो चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं पापड़ सेक रही थी। और पापड़ जब नरम होते हैं ना, सीखते टाइम ये नरम होते हैं, तब हम इनको मोड़ करके किसी भी शेप में रख सकते हैं। मतलब जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ, बाकी जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जैसे थाली में रखने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने ये 2 पापड़ मैंने सेक दिए, तीसरा और सेक रही हूँ। मामी है, मामा जी हैं और एक भांजा है। तो ये लोग पापड़ भी हो जाएंगे, बिस्किट भी हो जाएंगे। नमकीन की बजाय पापड़ ज़्यादा सही रहेंगे, शर्मा जी ने कहा था, क्योंकि मामा जी की फेवरेट है ना पापड़। और मेरे को कैसे पता चला, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मामा जी जो है ना, वो जब भी मैं बीकानेर जाती थी ना, तब मेरे को यही बोलते थे कि मेरे लिए बीकानेरी पापड़ मंगवा के देना। मतलब मम्मी को बोलते थे, सासू माँ को, कि रेनू जब बीकानेर जाए ना तो मेरे लिए पापड़ मंगवा के देना। और हमारे मामा जी जो है ना, ये पहले कहीं उधर बंगाल की साइड काम करते थे। तो वहाँ से ये बहुत सारे सब बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। तो सब बच्चों के फेवरेट है, मतलब हमारी शर्मा जी एंड फैमिली के ज़्यादातर ये फेवरेट है। मेरा तो बचपन यहाँ गुजरा नहीं, मुझे पता नहीं, जैसे मामा जी के साथ में रही नहीं, बस मैं तो इस घर की बहू हूँ, तो मैं तो शादी होने के बाद आई हूँ। लेकिन बाकी सब कहते हैं कि मामा जी जो हैं वो सारे बच्चों के फेवरेट रहे हैं। तो फिर बस जो जिनकी इस तरीके से बातें होती है, उनके लिए मन करता है कि जितना हो सके उतना अपनी तरफ से किया जाए। तो यहाँ पर बस मैं भी यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी केयर करूँ। और मेरी तबीयत 2-3 दिन से ही ख़राब है, ऐसा नहीं है कि आज ही ख़राब हुई है। तो वो तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन कोशिश थी कि मैं उसको जितना हो सके उतना नॉर्मल करने की कोशिश करूँ। ज़बरदस्ती हम औरतें जो होती है ना, वो अपनी औरत वो तबीयत ख़राब होती है तो उसको कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए, ज़बरदस्ती ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कुछ कोशिश मेरी थी। और यहाँ पर शिवांश जो है ना, वो बिस्किट उठा के देखो हाथ में घूम रहा है, इसके बंद है। इसकी भी तबीयत कुछ दिनों से डाउन चल रही है, कुछ दिनों से क्या 5 तारीख से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, एग्ज़ाम भी नहीं दिलवाए। आज का एग्ज़ाम था इसका, वीडियो में आगे पता चलेगा आपको कि क्या कारण है, तो जिसके कारण इसका एग्ज़ाम भी नहीं दिलवाया। ये तो व्लॉग जो है ये कल की क्लिप है। आज के बाद आज ही मतलब आपके पास वीडियो आएगा ना, आज के दिन की क्लिप नहीं है, ये लास्ट डे की क्लिप है। तो जी ऊपर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। शाम को मामा मामी तो चले गए थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये नाप लिया जा रहा था। जैसे एक तो ये जो भैया है ना, ये जाल वगैरह बनवाने के लिए नाप लेने आए थे। तो ये जाल बनेगा ना, इसका नाप लिया गया है। तो जैसे कि अब काम चलेगा ना, तो फिर जो बनवाने की चीज़ें हैं जो कि टाइम से बढ़नी ज़रूरी है, उनका नाप पहले से दे देंगे ना, तो काम बीच में पेंडिंग में नहीं रहेगा। तो ये जाल बनवा रहे हैं इसका, और ये किचन में ही लिया जाएगा। मतलब शर्मा जी ने ये कह दिया कि ये किचन के अंदर ही रहेगा, और ऊपर से ये खुला रहेगा। मतलब ऊपर से वो जो होती है ना ग्रीन सीट वो लगा दी जाएगी, ग्रीन सीट लगा करके, और फिर पानी नहीं आएगा इसमें। वैसे वेंटिलेशन के लिए किचन में खुला छोड़ेंगे इसको, ताकि नीचे बेसमेंट में वेंटिलेशन हो प्रॉपर। और ये बच्चों के एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो इसके लिए ये जो होती है ना पेपर क्लिप, ये लेने आए थे हम लोग। और बच्चे जैसे दोनों के दोनों एक्साइटेड भी बहुत थे, क्योंकि कोरोना टाइम में एग्ज़ाम हुए नहीं। उसके बाद में मेरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम अभी हैं, और अब तक जो भी एग्ज़ाम हुए तो इसके बिना ही दिए थे, बुक्स के ऊपर रख के। तो दोनों के दोनों कह रहे थे कि मम्मी वो लेकर आनी है, तो हमने कहा चलो लेके आते हैं। और पास की एक दुकान है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर आ गए थे दोनों, मैं और शर्मा जी, इनको लेकर के। तो जी हम मिल रहे हैं शाम का टाइम है 6 बज रहे हैं, 6 बजे। और आज मेरा दिन में कोई वीडियो नहीं गया, मैंने बनाया भी नहीं। आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पिछले 2 दिन से मैं बोल रही हूँ। आज भी ऐसी थी हाल, बस वही हेडेक वगैरह। और अब दोपहर में डॉक्टर के पास गए थे, अब आके लेटी थी, दोपहर में लेटी थी मतलब अब जाके मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट करूं। बैठी थी यहाँ पे, और उठने का मन ही नहीं करता यार, आँख खोलने का मन नहीं करता। अभी भी ये हो रहा है कि बस सो जाऊं वापस। लेकिन ये ना
घर में इधर उधर सारा काम पड़ा दिखता है। अब टाइम हो गया काम का भी। बर्तन रखे हैं ना, वो बुला रहे हैं मेरे को, तो बर्तन बुला रहे हैं, वो साफ करने हैं, उठ के लगेंगे। तो जी काफ़ी देर सोच विचार के, कई देर तक मैंने सोचा है कि क्या काम करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सो गई थी दोबारा से। फिर सोने के बाद में फिर उठी, क्योंकि गेट पे कोई आया था, तो मेरे को लगा कि अब उठ जाना चाहिए। वो होता है ना, सारी हिम्मत जोड़ के और दोबारा से उठ करके, और फिर ये सारे कपड़े जो बाहर इधर उधर पड़े हैं ना, इनको उठाया। और हमारे शर्मा जी उठा लेते हैं, लेकिन आज वो थे नहीं घर पे। आज उनका सुबह के टाइम तो हॉस्पिटल में निकल गया आधा से ज़्यादा दिन। फिर उसके बाद में उन्होंने कोई काम ले रखा था, वो करवाना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो तो रोजी रोटी अगर वो नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या। तो ये सोच करके ये बोले कि मैं ठीक है, मैं मेरे काम पे जाता हूँ, तू काम पड़े रहने देना, घर के जो भी है देखेंगे धीरे धीरे। और यहाँ पर मेरी नाक में बराबर पानी टपक रहा है, उसके कारण मैंने ये कपड़ा बांध लिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल एकदम वो जो होते हैं ना, खतरनाक वाली एलर्जी हो रखी है। और ये एलर्जी पता नहीं यार मेरी ज़िंदगी में कैसे आई, क्यों आई, क्योंकि मेरे तो कभी भी मिट्टी वगैरह से कभी कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन अब जाके नया तो समझ में आ रहा है कि ये मिट्टी से एलर्जी है या फिर बुखार है, क्योंकि महीने में 2-3 बार तो हो ही जाती है, और इसी तरीके का सांग होता है। तो यहाँ पर मैं बैठ के वो बर्तन साफ़ करने, बर्तनों पे बहुत सारी मक्खियाँ मिनमिना रही थी, तो दिमाग ख़राब हो रहा था इनको देख देख के। वैसे शर्मा जी ने मेरे को मना किया था कि मैं कर लूँगा आ करके, लेकिन फिर उनका वेट करूँगी, वो भी तो थकते होंगे ना, वो और बीमार हो जाएंगे फालतू में, पूरे दिन से इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ बैठे बैठे। तो फाइनली मैं अपनी हिम्मत सारी जोड़ करके बर्तन साफ़ करने बैठ गई हूँ। तो जी हम मिल रहे हैं, रात के बज रहे हैं 8, और आज मेरा वीडियो नहीं गया, मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हालत ही एकदम डाउन हो रखी है। मतलब वो होता है ना कि गर्मियों में जो बुखार होता है, तो गर्मियों में बुखार होता है जब एकदम शरीर टूटता रहता है और गरम गरम सी सांस आती है, मतलब एकदम अलग सी फीलिंग आती है, वो वाली फीलिंग हो रखी है, एकदम वैसा ही हाल हो रखा है। और अभी बच्चों को दूध के साथ रोटी दी है दोनों को। शर्मा जी गए कहीं बाहर, वो बाहर कहीं खाना खा के आएंगे, तो कोई प्रोग्राम है वहाँ पे। और मैंने 2-3 बिस्किट खाए हैं, अब मैं दवाई लूँगी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी अपडेट डाल दूँ। आज वीडियो नहीं गया तबीयत के चक्कर में। खांसी हो रखी है खतरनाक वाली, बहुत भयंकर वाली। कई दिन आजकल पता है इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई, पहले मैं बीमार नहीं होती थी, अब मैं हफ्ते में नहीं तो मतलब महीने में 2 बार बीमार तो हो ही जाती हूँ, इतनी हालत ख़राब हो रखी है बिल्कुल। मतलब वो होता है ना कि सांस आने का काम नहीं, और शायद तक वायरल चल रहा है, ये वायरल की वजह से भी हो रहा होगा, पता नहीं और क्या है क्या नहीं है। पहले ये बीमार हुआ, आज इसके टेस्ट हुए बहुत सारे, तो पर 2:30-3 बजे तक तो वही थे, 2-2:30 बज गए थे इसके टेस्ट वगैरह करवाने में। तो इसके टेस्ट वगैरह करवाए, फिर रिपोर्ट्स वगैरह आई, फिर इसको लेके आई, दवाई दिलाई। अब मेरा बीच में पता नहीं टाइफाइड तो नहीं, आजकल टाइफाइड भी बहुत हो रहा है, कहते हैं टाइफाइड, लोग जिधर देखते उधर टाइफाइड टाइफाइड दिख रहा है। सांस नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी। मेरी नोजल ड्रॉप्स कहाँ है, वो आपके सिर के पास रखिए, डलवाऊंगी मैं अभी। शर्मा जी आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, अभी के लिए वो थोड़ा सा देर से। वैसे इसकी तबीयत में आराम है, ये कई दिन बीमार चल रही है, आज रिलीफ है। वैसे सुबह तो हालत ही ख़राब कर दी थी इसने, मतलब 3 बजे से मैं सोई रही, ऐसा कुछ हो गया था, दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, ऐसी कुछ कंडीशन थी। मैं यहाँ पे वीडियो लगाऊंगी नहीं, ऐसी कुछ हालत हो गई थी। लेकिन ये है, फिर सारे टेस्ट वगैरह करवाए, रिपोर्ट से नॉर्मल है सारी, तो जाके थोड़ा सा मेरे को तसल्ली मिली। एक टेस्ट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट आएगी 2-3 दिन में, वो हो राजे, तब जाके पूरा पता चलेगा। तो जी ठीक है, फिर मैं ये वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। और टेस्ट हो जाएगा थोड़े दिन बाद, एक और होगा, वो हुआ नहीं यहाँ पे लैब में था ही नहीं वो टेस्ट, तो किसी बड़ी सिटी में जाके करवाना पड़ेगा। घर बनने से पहले ये नए नए काम और होने लग गए,
मेरी खुशियों में इस तरीके की बात होती ही है। मैं चाहे कितना भी मतलब मेरी लाइफ में अगर कोई खुशी आती है ना तो इतनी आसानी से पहले कभी भी नहीं मिली, अभी भी नहीं मिलती। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, छोटी सी छोटी खुशी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वही अब जैसे काम चल रहा था, बहुत ज़्यादा खुश थी, बीच में जाके ये बीमार हुआ बहुत सीरियस तरीके से। आज मेरी हालत ऐसी है, इसके टेस्ट कुछ हो गए कुछ बाकी है। ऐसे ये ठीक है लेकिन कई चीज़ें ऐसी है, दिखने में ठीक दिख रहा है लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जो कि ऑन कैमरा नहीं दिखती। देखते हैं जो भी होता है। तो चलो फिर इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। अभी 8 बज रहे हैं, मैं 9 बजे वीडियो पोस्ट कर दूँगी, आप लोगों के पास आ जाएगा। गुड नाइट। दवाई ले लेती हूँ, इसको भी देती हूँ। यानी वो पानी देखो उसमें गर्म है क्या? गुड नाइट। ठीक है, बाय, स्वीट ड्रीम्स।